Hello everyone. जल्दी जल्दी से ज्वाइन कीजिए। मैं लिंक शेयर कर देती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। हमने अपना ये वाला पार्ट बना लिया था और इसका एक ट्विटी बना लिया था, ये रॉलेट। ठीक है, मैं इसका क्ले निकाल रही हूँ। आज हम 2 बर्ड्स बनाएंगे। क्ले को रोल करेंगे, कंडीशन करेंगे। इसका मेज़रमेंट मैंने आपको बता दिया था, 1.7 सेंटीमीटर का इसका डाया है। देखिए, थोड़ी सूखी हुई थी इसलिए मैंने थोड़ा पानी लगा के इसको रोल कर लिया। देखिए, 1.7 का इसका डाया है, आपको दिख रहा है
1.7 का, ये देखिए 1.7 का इसका डायमीटर है। मैंने यहाँ से इसको मेज़र किया है, ठीक है। इसी तरीके से हम सारा जो भी डाया है इसी तरीके से मेज़र करेंगे। ये भी हमने 1.7 रख लिया। इसको मैं हटा देती हूँ पिक को। देखिए ये भी ऑलमोस्ट बराबर है 1.7। हेलो विशाली जी, मैंने आपका कमेंट अभी पढ़ा है, ठीक है। इस तरीके से हम ये 4 बॉल्स रोल कर लेंगे। हम अपनी 2 बॉल्स को उठा के रख देंगे। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे ही रखना है और इसका मैंने बताया था एक फिंगर की हेल्प से आप इसको ऐसे रोल करेंगे। देखिए इस तरीके से आप इसे इसके अंदर एक हॉलो बना देंगे और इसे ऊपर की तरफ ऐसे उठा देंगे। इस तरीके से बट मैंने आपको पिछली क्लास में बनाना बता दिया था, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, जितनी बार आप देखेंगे उतना आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से हमने इस पे हॉलो बनाया। अब मैंने आपको बताया था कि आगे का पार्ट पे हम कुछ नहीं करेंगे, पीछे पे 2 देंगे। यहाँ पे हम टेल लगाना भूल गए, कोई बात नहीं, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। टेल और विंग्स मैं बता दूंगी आपको। ये इस तरीके से 2 देंगे और 2 इधर और 2 इधर, ये रहे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम मार्क करेंगे आगे की तरफ ऐसे। ये हमारा आगे वाला पार्ट है, ठीक है। अब हम बीच में पीछे बिल्कुल इसके अपोजिट साइड पे ऐसे मार्क करेंगे और इसके पीछे से टेल की तरफ 2 विंग्स बना लेंगे। इसी तरीके से ये पार्ट छोड़कर हम यहाँ पे 2 विंग्स बना लेंगे और इसी तरीके से हम यहाँ पे भी 2 विंग्स बना लेंगे। कैसे बनाना है इस पार्ट को, जो हमारा बड़ा वाला पार्ट था आगे वाला, इसको हम आगे की तरफ ऐसे लाएंगे। इसको हम आगे की तरफ ऐसे लाएंगे, ठीक है।
एक मिनट, मेरा ना यहाँ से हाथ ना कटा हुआ है इसलिए इसके ऊपर वो आ रहा है। मैं थोड़ा सा वैसलीन लगा लेती हूँ। ये ना स्मूथ नहीं है मेरा जो थंब है। ठीक है, कहाँ थे हम? यहाँ पे। ठीक है, इसको स्मूथ करेंगे। इसी तरीके से हम इसके सारे पार्ट इस तरीके से पुल कर लेंगे, इस तरीके से। ठीक है, अच्छे से पुल ना हो दोबारा से मार्क करिए, इस तरीके से। देखिए, अब इसको इस तरीके से हम पुल कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस बॉल को उठा के पहले ग्लू लगाएंगे। इसके यहाँ पे ग्लू लगाएंगे और इस बॉल को उठा के इसके अंदर इस तरीके से अटैच कर देंगे। ठीक है जी। अब जो मैंने विंग का पार्ट बताया था उसको इसके अपोजिट साइड पे, ये जो हमारा था इसके नीचे लगाना होता है, यहाँ पे। ठीक है, अभी हम नहीं लगाएंगे। हम ना ये ख़त्म करने के बाद ना एक पेन टॉपर करेंगे इसी का ही, उसमें मैं विंग्स और पीछे की टेल लगाना बता दूँगी। यहाँ लगेगी वो। अभी हम इसमें नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमने पहले में भी नहीं लगाया था। आप लोगों ने याद नहीं दिलाया, लाइव थे उन्होंने भी याद नहीं दिलाया कि इसमें टेल नहीं लगाई, नहीं तो उसी वक्त लगा देते। बाद में क्या हुआ, मुझे जब तक ध्यान आया ये सूख गया था, तो उसमें क्या हुआ, मुझे इसे उठाने में दिक्कत हो गई। ये सूख गया था और ये मैंने ऐसे रख दिया था, दब्बे किया था। कोई बात नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं है। इस वाले पार्ट में तो, इसमें तो हमें ये 3 ही बनाने हैं। टेल का पार्ट तो आपको दिख नहीं रहा, फ्रंट में ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको अटैच करेंगे। ठीक है, देखिए अब देखिए, इस पार्ट में आपका जो है इस तरीके से कर्व नहीं है। जो हमने कर्व बनाया था इसका ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ रखती हूँ। इसके पार्ट यहाँ पे कर्व नहीं है, जो हमने ये कर्व दिया है ये ऐसे ही रोल है। कुछ नहीं करेंगे इसका, हम इसको ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, जिस तरीके से ये है का ये वाला पार्ट थोड़ा सा मैं अब कर रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे बनाएंगे। देखिए ऑलमोस्ट बराबर बना है। थोड़ा सा ही सूख जाएगा तो हम यहाँ से इसे इस तरीके से रोल कर लेंगे। ठीक है, अब सेकंड पार्ट बनाते हैं इसी का ही।
ये हमने रोल किया। इसको प्रेस करके इस तरीके से, अब मैंने आपको बता दिया इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, उसी तरीके से कट लगाएंगे इस पे फ्रंट की साइड, बैक की साइड, यहाँ पे 2 कट और यहाँ पे इस तरीके से। एक मिनट, मैंने कट्स गलत लगा दिया। इस तरीके से इसमें कट लगाएंगे। और इन्हें बाहर की तरफ पुश करेंगे। इस तरीके से अब हम ग्लू लगाएंगे। ग्लू की हेल्प से इसको चिपका देंगे। ठीक है जी, देखिए अब एक चीज़ और देखिए ध्यान से, इसके यहाँ पे कर्व है, ठीक है, ये ज़्यादा था, ये थोड़ा कम है, तो साथ साथ ही इसे किसी भी ब्रश की हेल्प से ना आप एक डेंट दे देना। मैंने एक ब्रश लिया है, ठीक है, देखिए बीच का पार्ट ये है, इसके नीचे नहीं है, इसके इस साइड में है, यहाँ पे इसका जो ये वाला पार्ट है, देखिए इसका बिल्कुल नीचे का पार्ट ये वाला है, इसके यहाँ पे इस साइड इसका बीच वाला पार्ट ये है, ठीक है, उस यहाँ पे डेंट नहीं है, यहाँ पे डेंट है, तो हमने बीच वाला पार्ट छोड़कर थोड़ा सा इसके साइड में प्रेस करना है, ठीक है। इस तरीके से
ठीक है, क्योंकि ये हमारा वो थोड़ा सा इस तरीके से लगेगा। राइट, अब हम इसकी आइज बनाएंगे। आज कोई लाइव नहीं है क्या? देखें, गलत तरीका लगा उठा लिया। थोड़ा सा वाइट ले लेंगे। अब इसमें से हम एक रोल करेंगे 7 to 8 सेंटीमीटर का, सॉरी 7 to 8 mm का। इस तरीके से बीच में से डिवाइड करेंगे और इस तरीके से प्रेस कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इनकी आइज लगाएंगे। ये तो हमारा डेंट वाला था, इस पे तो हमें तिरछा लगाना है, इन पर हम इनकी आइज लगाएंगे। चेक कर लीजिए, आइज थोड़ी ऊपर ही लगाई थी मैंने, क्योंकि इस तरह से मुझे लगाना था। तो हम यहाँ पे इनके ग्लू की हेल्प से आइज लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से। देखिए, थोड़ी आइज बड़ी लग रही है मुझे इनसे। छोटी कर रही हूँ मैं आइज थोड़ी। इस तरीके से इसको
देखिए अब ठीक है। इस तरीके से हम इनकी आईज प्लेस कर देंगे। ठीक है, अब छोटा सा इनकी आईज लगा लेते हैं, फिर करते हैं उसे। अब ऐसे रख देती हूँ ना तो पीछे से ये दब जाता है, तो ध्यान रखिए थोड़ा सा इसका। तो अभी ठंड का मौसम है इसलिए ऐसा होता है। बाद में आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। गर्मी में तो बहुत जल्दी क्लियर सूखती है, करते करते ही सूख जाती है काम। देखिए थोड़ा छोटा है इसलिए और ले रही हूँ मैं। एक लेना बहुत गंदी हो गई, पता नहीं कैसे। इस तरीके से तरीके से अब आप मैच कर लीजिए दोनों ना। आप आइज़ ना साथ में बनाइएगा, मेरी तरफ अलग अलग मत बनाइएगा, बराबर आएंगे। ठीक है, हो सके तो तीनों एक साथ बनाइएगा। अब देखिए इसकी जो आइज़ हैं वो इस तरीके से हैं, टेढ़ी। ठीक है, तो हम उस तरीके से उसको प्लेस करेंगे। मैं ग्लू लगा लेती हूँ। बिन के आइज़ को इस तरीके से प्रेस करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको डेंट देके सही कर देंगे। ठीक है, बराबर बनिए। इस तरीके से। ठीक है, मैंने ऐसे रखेंगे। अब हम नोज़ का पार्ट बनाएंगे। नोज़ के लिए हमको बिल्कुल छोटा सा पार्ट चाहिए। देखिए इतना सा हम दोनों में ले लेंगे। ये देखिए इतना सा,
थोड़ा सा यहाँ पे ग्लू प्लेस करेंगे और इनके नोज़ को यहाँ रख देंगे। ठीक है, अब एक यहाँ पे मार्किंग देंगे नोज़ की। देखिए ये रही। ठीक है, इसमें भी हमने दी थी नीचे, वैसे ही यहाँ पे हमको मार्किंग देनी है। ठीक है, इस तरीके से आप मार्किंग देंगे। थोड़ा सा मैं उसको उठा देती हूँ। इस तरीके से। ठीक है, देखिए अब हम ऑरेंज कलर का क्ले लेंगे और इनके जो स्नाउट्स के नीचे जो थोड़ा सा ऑरेंज कलर का काम है वो करेंगे। देखिए इस तरीके से। यहाँ पे हल्का सा ग्लू प्लेस करेंगे। और इस तरीके से इनके स्नाउट्स का पार्ट, ये नीचे वाला ये ऑरेंज पार्ट जो है ये लगा देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी हमने लगाया था इस तरीके से। इसको ऐसे मत रखिएगा, नहीं तो ये ऐसे दब जाएगा। इसको थोड़ा सा लिटा के रखिए। इसी तरीके से हमें इसका ये वाला पार्ट लगाना है, सेकंड वाला। इसको ऐसे करिए, देखिए टेढ़ा है बर्ड ये थोड़ा सा, तो हमारा स्नाउट भी यहाँ पे टेढ़ा ही लगेगा। इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे एक हल्का सा हम डेंट देंगे ये ऐसे। अब हम थोड़ा सा अपना ऑरेंज क्ले लेंगे, देखिए इस तरीके से। इनके यहाँ पे ना थोड़ा ग्लू लगा हुआ ही है, तो हम अपना ये साफ करके यहाँ पे इन्हें प्लेस कर देंगे, ऑरेंज कलर के पार्ट को इस तरीके से। देखिए ओ ठीक है, मैंने थोड़ा सा दबा दिया इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्रीन वाला काम करते हैं।
ग्रीन क्ले हमारा बना हुआ था ना, मैं थोड़े अपने हाथ साफ कर लेती हूँ, बहुत देर हो गई है काम करते हुए, गंदे हो गए हैं। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, अपना ऑरेंज ये वाला क्ले लेंगे, ठीक है। इसके इतना इतना सर्कल्स बनाएंगे। देखिए इस पे आपको नहीं दिखेगा, ग्रीन है, ये देखिए इस पे। इस तरीके से हम इसकी 4 बॉल्स बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा छोटा है। इस तरीके से हम इसकी 4 बॉल्स बनाएंगे, देखिए, ठीक है। अब हम इसको घुमा के इसको ऐसे रोल करेंगे दोनों साइड से, ध्यान से देखिए, इस तरीके से और इस तरीके से, और इसको दोबारा प्रेस कर देंगे इस तरीके से। और एक लीफ बनाते हैं उस तरीके से, दोनों साइड से हम इसका पॉइंट बना देंगे। इस तरीके से, ठीक है। देखें ये फर्स्ट वर्ड में भी हमने ऐसे ही बनाया था। सभी में ऐसे कर लेंगे। देखिए इस तरीके से, इस तरीके से हम इसकी 4 लीव्स बना लेंगे। ये जो फेदर से लगे हैं ना यहाँ पे ग्रीन कलर के लीव्स की तरह, इनको हम बना लेंगे। यहाँ से प्रेस करेंगे, यहाँ से प्रेस करेंगे और दबा देंगे। जब तक आपकी शेप क्रिएट ना हो, आपको दोनों साइड से प्रेस करके इसको इस तरीके से दबाते रहना है। ग्लू लेंगे, देखिए, अब ध्यान से देखिए, इनके जो ये लगे ग्रीन कलर का जो पार्ट लगा है वो टेढ़ा नहीं लगा है, सीधा लगा है, ठीक है। तो हम सीधा ही लगाएंगे। फर्स्ट में हमने ऊपर में यहाँ पे लगाया था, ठीक है, ऊपर में इस तरीके से ही लगाना है।
तरीके से बीच में इनको ऐसे प्लेस कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को देख लीजिएगा कि ये सेम बनाए हैं हमने, है ना। आईज और जो ग्रीन कलर का फिर ये लगा रहे हैं पार्ट बो शेप में। इस तरीके से, ठीक है। इनका फेदर का पार्ट लग गया है। अब हम ऑरेंज कलर की क्ले लेंगे। बाकी क्ले रैप करके रख दीजिएगा और ऑरेंज कलर की क्ले से काम करेंगे। देखिए इस तरीके से हमने ये तो ऐसे बनाया था, इस तरीके से लगाने के लिए ऐसे, ठीक है। लेकिन इसमें ये वाले जो पार्ट है वो नीचे है, तो ये इस तरीके से बनेगा ऐसे, ठीक है, नीचे की तरफ। तो हम इस वाले में बनाएंगे जिसमें हमने थोड़ा टेढ़ा बनाया है। इस तरीके से हम ये 5 mm का एक सर्कल बना लेंगे। देखिए एक 5 mm का हम सर्कल बना लेंगे। हमने 2 बना लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको रोल करेंगे, ठीक है। इस तरीके से रोल करेंगे और इसे भी इस तरीके से रोल करेंगे। एक मिनट, इसमें कुछ है। इस तरीके से हम इसे रोल करेंगे। देखिए ये बड़ा कैसे हो गया, दोनों तो बराबर थे ना। एक मिनट, साइज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने इसका ये पार्ट एक क्रिएट किया, एक ऐसे क्रिएट किया, ठीक है। दोनों बराबर बराबर तरीके से। अब
अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में एक डेंट देंगे, ठीक है, इस तरीके से, और इनको इस तरीके से पिंच कर देंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, इस तरीके से हम पिंच करके रख देंगे। सेकंड में भी हम ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल बीच में से एक डेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है, और इसे फोल्ड करेंगे ऐसे, और यहाँ से हल्का सा इससे यहाँ से पिंच कर देंगे। देखिए, अब इसके जो पंजे हैं उनको थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेस कर देंगे इस तरीके से, ठीक है, और इस पे एक ऐसे मार्क दे देंगे, इस तरीके से। अब हमें कहाँ लगाना था, ये सीधा ऐसे था, तो हमें बिल्कुल इसके यहाँ पे नीचे में, यहाँ पे ऐसे प्लेस करना है, थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, ठीक है। देखिए, चेक कर लेंगे कि ये हमारा कैसे बैठा है, ऐसे बैठा है ना। देखिए, को सही करके यहाँ से इस तरीके से एक्स्ट्रा ग्लू हटा देंगे, इस तरीके से प्रेस कर देंगे। अब इसको ऐसे ही रखेंगे, नीचे नहीं बिठाएंगे, नहीं तो इसका जो पॉ है वो खराब हो जाएगा। इसमें भी हम ऐसे मार्क करेंगे, थोड़ा सा पुश करेंगे, पुश करके, और इसको हम इसके पॉज को नीचे की तरफ करेंगे। देखिए ऐसे, ये अगर आपसे ना हो तो आप ऐसे अपना थंब लीजिएगा और थंब की हेल्प से ऐसे नीचे कर दीजिएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब हम वैसे ही इसको बहुत ध्यान से रखना है अभी, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। ग्लू लीजिए, पहले हमने यहाँ लगाया, अब हम यहाँ लगाएंगे। हमारा डेंट देखिए कहाँ था, मैंने आपको बताया था, ये हमारा डेंट था साइड में, है ना। कहाँ गया ये, अब हम ग्लू लगाएंगे यहाँ पे, कहाँ रख दिया मैंने, ये रहा मेरे हाथ में ही है। इस तरीके से इसे लगाएंगे और इसकी हेल्प से इसे हम ऐसे प्रेस कर देंगे, ठीक है। अब आप रख के आराम से ऊपर से देख लीजिए कि इसके पॉज जो हैं वो सही आए हैं। देखिए थोड़े से खुले हैं, हम इनको थोड़ा सा इस तरीके से प्रेस कर देंगे। देखें इस तरीके से, थोड़ा सा ना मुझे कि ऐसे लग रहा है कि इस साइड आएगा। देखिए इस तरीके से टेढ़ा आएगा, तो ये सही नहीं आ रहा है। देखें, इनको ना थोड़ा सा आप
इस साइड कर दीजिए। अब देखिए, ठीक है। अब इसमें हमारा एक्रिलिक का वर्क रह गया है और शेडिंग रह गया है इस वाले पार्ट पर। इसके पार्ट के ऊपर शेडिंग रह गया है। ये एक्रिलिक से हम आईज बनाएंगे, ब्लैक एक्रिलिक कलर से। ये भी ब्लैक एंड वाइट से, और ये पार्ट हमारा रह गया है। ठीक है, अगर काम अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। हेलो दिव्या मैम, हेलो प्रिया मैम। काम अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने मेरा पेज फॉलो नहीं किया है वो फॉलो कीजिएगा। ठीक है, अभी हम यहीं तक रखें ताकि थोड़ा इनके पॉज जो हैं वो सूख जाएंगे तो हमको प्लेस करने में आसानी रहेगी। ठीक है, नहीं तो ये दब जाएंगे। ठीक है, और इनका बाकी इनका जो फिनिशिंग का वर्क रह गया है वो हम कल करेंगे। तो हमारे तीनों बर्ड्स बन गए हैं। देखिए, ये थोड़ा सा ना ट्रांसपेरेंट आ गया है मेरा, पता है क्यों? क्योंकि मैंने ना वाइट क्ले में ज़्यादा वाइट मिक्स नहीं किया था। आप थोड़ा सा मिक्स कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है ना। देखिए, हल्का सा ट्रांसपेरेंट आ गया है, इसे वाइट ही दिख रहा है बट हल्का सा मुझे ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। तो आपको ज़्यादा वाइट करना हो इस पार्ट को तो आप वाइट क्ले में थोड़ा सा वाइट एक्रेलिक कलर ऐड कीजिएगा तो ज़्यादा वाइट आएगा। ठीक है, देखिए अब हमारे ये तीनों बर्ड्स रेडी हो गए हैं। अब बस हमें इन्हें फिनिशिंग करना है। फिनिशिंग के लिए हम आपसे कल मिलेंगे 11 बजे। ठीक है, और आप भी अपना वर्क कीजिएगा। ठीक है, जितना हो सके आप इसको कंप्लीट कीजिएगा, और ग्रुप में अपने पिक शेयर कीजिएगा जो जो आपने बनाए हैं। ओके, थैंक यू। अभी एंड करते हैं हम। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।